हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये 3 से 5 मिनट मुझे दे दिए तो विश्वास करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी जो सितंबर और आगे जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। सर तो ध्यान से सुनना और इसे फ्रेंड्स को शेयर करना। सर एक बहुत कॉमन बात है और बहुत कॉमन एक टॉपिक है जो स्टूडेंट के बीच में बहुत ज्यादा वायरल है कि सर टैक्सेशन सब्जेक्ट में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण स्टूडेंट का टैक्सेशन में दिक्कत आती है और स्टूडेंट पास नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका टैक्स में 30 से 40, 40 से 50 और नहीं तो कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन नहीं मिलती, एग्रीगेट नहीं आता है या तो फिर पास ही नहीं हो पा रहे। बहुत दिक्कत है स्टूडेंट को टैक्सेशन में। अब क्यों ये हो रहा है ये समझना जरूरी है। दिक्कत तो हमें समझ आ रही है सर, दिक्कत आ रही है लोगों को टैक्सेशन में, बट क्यों, ये क्यों नहीं समझ आएगा तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे और तब तक हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। अब ये क्यों क्या है, मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि क्यों एक स्टूडेंट टैक्सेशन सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, आई एम नॉट सेइंग कि सर एक आध स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है जो टैक्स के साथ स्ट्रगल करते हैं। तो ये 3 रीजन है। तो आराम से सुनो, रिलैक्स होकर सुनो और फ्रेंड्स को शेयर करना। बहुत काम की वीडियो है सर ये। अब 3 रीजन में सबसे पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कंसेप्ट क्लैरिटी। सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट को जब वो टैक्सेशन की प्रिपरेशंस करता है, सेल्फ स्टडी करता है या प्रैक्टिस करता है या एग्जाम देने जाता है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सर वहां पर जब आपके सामने नए क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनके ऊपर दिमाग कैसे लगा पाओगे, सर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस कैसे करोगे कंसेप्ट्स के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टूडेंट को सबसे पहले कंसेप्ट के लिए फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज, ये वाली चीज स्टूडेंट बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। पर्सनली बिलीव कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि होता क्या है, एक स्टूडेंट क्या सोचता है, कंसेप्ट को 3 से 4 बार रीड कर लेता हूं, वहां जाके क्वेश्चन आएगा मैं बना लूंगा। ऐसा नहीं होता है टेक्स्ट में। ऐसा टेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप वहां जाके कंसेप्ट पढ़े और आप सोचे कि सर कंसेप्ट पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन बन जाएगा। तो इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। ये टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा मिथ है। आपको कंसेप्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। एंड ऐसा नहीं 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। डिफरेंट वेराइटीज प्रैक्टिस करो, अलग अलग चीजें प्रैक्टिस करो, वो आपको हेल्प करेगा। एंड आप अगर ये नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो तो आप टेक्स्ट पेपर देने जाने के टाइम अधूरी प्रिपरेशन करके जा रहे हो। आप पढ़ लो ना कंसेप्ट 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लो, बट डजंट मेक एनी सेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली प्रायोरिटी कंसेप्ट होने चाहिए अच्छे। दूसरी प्रायोरिटी क्वेश्चन बेहिसाब प्रैक्टिस करना है, बेहिसाब। देयर इज नो लिमिट इन द प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर। प्रैक्टिस करो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट है जो बोलते हैं मुझे कि सर हमने आ रहा तो कंसेप्ट भी क्लियर था, हमने तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करी, फिर हमारे साथ क्या गलत हो गया। मैंने उनसे पूछा यार एक आध बार टेस्ट दिया, बोले नहीं सर वो तो इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि लगा टेस्ट की जरूरत नहीं है, खुद ही संभाल लेंगे। मैं बोला एक बात बता भाई, कोई भी इंसान अपनी गलती कैसे ढूंढेगा? जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, हाउ कैन यू नो दैट कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो? तो अपनी गलतियां, मिस्टेक पता करने के लिए टेस्ट देना जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करता है, आई डोंट नो क्यों, क्या चल रहा है स्टूडेंट के दिमाग में नहीं पता। एक स्टूडेंट बोलता है सर टाइम ही नहीं मिला टेस्ट का। मैं बोला ए भाई, शेड्यूल बनाना पड़ेगा और शेड्यूल बना के सेट करके पढ़ना होगा कि हमें ऐसा टारगेट रखना है कि टेक्स्ट पेपर देने जाने से पहले कम से कम 2 फुल टेस्ट लिख के जाए, कम से कम मिनिमम। अगर आप 2 फुल टेस्ट लिखते हो, वेल एंड गुड, मैं आपको बोलता हूं आपको टेक्स्ट के पेपर में बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। 3 लिख के जाते हो, गारंटीड है अच्छे लेवल पे, फिर तो आप आराम से एग्रीगेट बना जाओगे। पर अगर आप ये नहीं करते हो टेस्ट, तो आपको नहीं समझ आएगा सर। फिर आप क्या होगा पता है, एग्जाम में पेपर तो बना के आओगे, घर आने के बाद जब डिस्कस करोगे और किसी टीचर का जब आंसर देखोगे ना तो समझ आएगा ओ माय गॉड, ये वाली छोटी छोटी मिस्टेक्स तो मैं कर दिया, ये तो मेरे को पता ही नहीं चला था। ये चीजें होती है सर, इसीलिए टेस्ट देना प्रायोरिटी होती है। आई होप मेरी बात आप समझोगे। ये 3 कैटेगरी में मैंने सर रीजंस को डिफाइन किया कि क्यों मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट टैक्सेशन में फेल हो रहे हैं। आप अगर इन 3 बात को संभाल लो, चैलेंज है, चैलेंज है। आपको कहीं कोई नहीं रोक सकता टैक्स में पास होने से। और विश्वास करो, आपको
सिर्फ ये 3 चीज में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं, आप कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते, एक भी स्किप करोगे तो उसका इम्पैक्ट दिखता है पेपर में, दिखता है। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। फ्रेंड्स को शेयर करना, चार्टर्ड स्टडीज को फॉलो करो। चार्टर्ड स्टडीज तो आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली फ्री में भी प्रोवाइड करता है। प्लीज ज्वाइन करो, बहुत फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत हेल्प होगी। और टैक्सेशन में अगर कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं रहूंगा आपके साथ हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।